नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पिथौरागढ़ में पीएम मोदी का दौरा रहा सफल। मंत्री गणेश जोशी ने क्षेत्र की जनता का जताया आभार। कहा उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों को मिलेगा बढ़ावा। धामी सरकार पर कांग्रेस ने खड़े किए सवाल। कहा पौड़ी गढ़वाल सहित कई मुद्दों पर साधा निशाना। अंकिता हत्याकांड में वीआईपी नाम का नहीं हुआ उजागर। उत्तराखंड में लोकसभा की तैयारियों में जुटी बीजेपी महिला मोर्चा। प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने कहा मोदी ने महिला आरक्षण पर किया ऐतिहासिक काम। उत्तराखंड में लगातार बढ़ती जा रही डेंगू मरीजों की संख्या। प्रदेश में अब तक डेंगू से 16 लोगों की मौत। नैनीताल, देहरादून और पौड़ी में अभी भी आ रहे मामले सामने। और 18 अक्टूबर से भगवान रुद्रनाथ के कपाट होंगे बंद। शीतकाल में रुद्रनाथ की पूजा अर्चना गोपीनाथ मंदिर में होगी। अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि वो हाल ही में 5 दिन के दौरे पर पौड़ी गढ़वाल में थे, जिसमें उन्हें ऐसी कई खामियां मिली जो कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की सफलता को दर्शाती है। उन्होंने कहा जिस तरीके से पौड़ी गढ़वाल की सड़कें टूटी पड़ी हैं और अभी तक कोई भी कार्य वहां पर नहीं किए गए, इससे केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की विफलता साबित होती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कई मुद्दे ऐसे हैं उत्तराखंड के अंदर की जिनका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। यदि हम बात करें अंकिता हत्याकांड की, तो आज तक वीआईपी का नाम उजागर नहीं किया गया। अभी तक अंकिता को न्याय नहीं मिल पाया। इन सभी मुद्दों को लेकर 2024 के चुनाव में वो जनता के बीच जाएंगे। उत्तराखंड बीजेपी महिला मोर्चा लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गया है। आपको बता दें कि आगे आने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष आशा नौटियाल ने बताया कि लोकसभा चुनावों की तैयारियों में हम जुट गए हैं। उनके मुताबिक महिला आरक्षण का ऐतिहासिक काम जो मोदी सरकार ने किया है, उसका मंडल स्तर तक जनता तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी टिफिन बैठकें हो रही हैं। उनके मुताबिक जिला, ब्लॉक और मंडल स्तर तक हम प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो इस देश में मोदी जी ने महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व देने का काम किया है और नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर आए हैं। उसके लिए हम सभी मातृशक्ति उनका धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और महिला मोर्चा के निरंतर कार्यक्रम चल रहे हैं, पहले भी चले हैं हमारे हर बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर और जिला स्तर पर। एसोसिएशन ऑफ देवभूमि फार्मा इंडस्ट्रीज उत्तराखंड के तत्वाधान में भारतीय फार्माकोपिया आयोग के अधिकारियों ने फार्माकोपिया गुणवत्ता विषय पर फार्मा इंडस्ट्रीज प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। 1 दिवसीय बैठक में करीब 250 फार्मा इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि शिरकत करने पहुंचे। बैठक में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया राजीव सिंह रघुवंशी ने फार्मा इंडस्ट्री प्रतिनिधियों को नियमों में संशोधन की जानकारी दी। इसके साथ ही प्रतिनिधियों ने दवाइयों की गुणवत्ता और प्रतिफल के विषय में बताया। दोनों के अध्यक्ष जो हैं श्री डॉक्टर राजीव रघुवंशी जी आज हमारे बीच में थे। उसके अलावा आईपीसी कमेटी के लोग थे, जो सीडीएससीओ जो हमारे रेगुलेटर्स हैं नॉर्थ जोन के, वो लोग भी थे। तो आज सभी लोग यहाँ पे आए थे और सबका पर्पस था कि फार्मा इंडस्ट्री को सेंसिटाइज करना, उनको इस बात के लिए बताना कि हमें क्वालिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी के ऊपर फोकस करना, क्वालिटी अच्छी से अच्छी बने, उसके बारे में उन्होंने ट्रेनिंग भी दी। कुछ टेक्निकल सेशंस भी हमारे को बताए, लोगों को बताए, और साथ साथ जो नई गाइडलाइंस आई हैं जो कि हमें इम्प्लीमेंट करनी है आने वाली इंडस्ट्री को, तो उसके लिए भी हमें बताया और उसके लिए लोगों को कहा कि हमें क्वालिटी कॉन्शियस होना होगा। इसमें बेसिकली जो एजेंडा था उसमें टेक्निकल सेशंस थे इंडियन फार्माकोपिया कमीशन की तरफ से, जिसमें ये बताया गया कि फार्माकोपिया में किस तरीके से जो चीज़ें दी हुई हैं वो इंडस्ट्री को कैसे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि नया फार्माकोपिया आया है कुछ दिन पहले। मैंने 1 घंटे का सेशन लिया था, उसमें मैंने ये बताया कि क्वालिटी का क्यों इम्पोर्टेंस है इस देश के लिए। हमारे पेशेंट खाते हैं देश के, हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर के पेशेंट्स खाते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मिलेट मिशन 2023 के अंतर्गत आपको बता दें कि किसानों को जागरूक किया जा रहा है। खास कार्यक्रम में कृषि विभाग के द्वारा ग्रामीण इलाकों के किसानों को जागरूक किया जा रहा है। सारे किसान अपने अपने खेतों में मोटा अनाज की पैदावार भारी मात्रा में तैयार करें। कृषि विभाग के द्वारा ग्रामीण इलाकों में किसानों को मोटा अनाज की पैदावार के बारे में जानकारी दी जा रही है और साथ ही साथ किसानों को कीटनाशक दवाई से लेकर बीज तक मुफ्त वितरण की जा रही है। वहीं किसानों ने कृषि विभाग के द्वारा किया जा रहा ये खास अभियान इस कार्यक्रम को अपने गाँव में स्वागत किया। योजना के तहत यहाँ पे कृषकों को गेहूं का बीज वितरण किया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मिलेट दिवस के उपलक्ष्य में मिलेट की भी जानकारी दी जा रही है। यहाँ पे सभी किसानों को गेहूं का बीज वितरण किया जा रहा है और जैविक उर्वरक भी वितरण किया जा रहा है। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार ने हरिद्वार सहारनपुर हाईवे पर अलग अलग जगहों पर 4 वाहनों को टक्कर मार दी। कार की टक्कर से महिला सहित 6 लोग घायल हो गए। इस बीच लोगों ने कार सवार 2 युवकों को पकड़कर उनकी जमकर धुनाई कर दी। इसके साथ ही कार में भी तोड़फोड़ कर दी गई। इसके बाद उन्हें पुलिस वालों के हवाले कर दिया गया। गंगनहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने बताया कि कार फटेड़ी गाँव थाना बसीत जिला फतेहगढ़ पंजाब निवासी युवक चला रहा था, जबकि कार में उसका दोस्त पश्चिमी अंबर तालाब रोड के निवासी भी था। वहीं अभी मामले में किसी की तरफ से तहरीर नहीं मिली। बता दें कि तेज रफ्तार कार ने हरिद्वार सहारनपुर हाईवे पर अलग अलग जगहों पर 4 वाहनों को टक्कर मारी। कार की टक्कर से महिला सहित 6 लोग घायल हो गए। वहीं कार सवार 2 युवकों को पकड़कर उनकी जमकर धुनाई कर दी। साथ ही कार में भी तोड़फोड़ की गई। इसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। बता दें कि इस दौरान एक बच्ची, टेम्पो चालक सहित 3 अन्य लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। और वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरशद हुसैन सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर रुड़की से जुड़ चुके हैं। अरशद, एक तेज रफ्तार कार ने 4 जगह पे अलग अलग वाहनों को टक्कर मारी। इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है इस मामले में? वहीं पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की गई? आपको बता दूं कि अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस ने कार को अपने कब्जे में लेकर चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अगर बात की जाए, देर रात ये मामला सामने आया जिसमें एक कार चालक तेज गति से कार चलाता हुआ 4 लोगों को अपने चपेट में लिया, जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में ले जाया गया। पर अगर बात की जाए तो बताया जा रहा था कि जो कार चालक था वो नशे में था। हालांकि पुलिस की तरफ से उसका मेडिकल भी कराया गया है, वहीं उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यही सामने आता है कि आखिरकार रुड़की जैसे शहर में इस तरह के कार चालक इस तरह से कार चला रहे हैं और इस पर पुलिस को काफी कड़ाई के साथ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई लोग इस कार की भी चपेट में आए और भी ऐसा घटना यहाँ पर घट सकती है, क्योंकि रुड़की के बाजार में नवरात्रों के चलते काफी भीड़ भी इस वक्त देखने को मिल रही है। जी, जैसा कि मामले में सामने आया कि अभी तक घायलों की तरफ से कोई तहरीर नहीं दी गई है, तो ऐसे में जितने लोग घायल हुए हैं, क्या अब उनके सामने से कोई प्रतिक्रिया आई है उनकी तरफ से? बिल्कुल, आपको बता दूं कि इसमें 6 लोग घायल हुए थे और सभी की तरफ से तहरीर जो है गंगनहर कोतवाली में दी जा रही है। उसी के बाद जो है और आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि पुलिस का कहना है कि तहरीर थोड़ा देर से आई है, क्योंकि घायल जो थे उस वक्त उपचार में लगे हुए थे और उनके परिजनों भी परेशान हालत थे। तो इसी बात को लेकर अब अगर बात की जाए तो घायलों के परिजनों की तरफ से तहरीर गंगनहर कोतवाली में दी गई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए अरशद। तो आपको बता दें, रुड़की का ये मामला है जहां पर एक तेज रफ्तार कार ने 4 वाहनों को टक्कर मारी। प्रदेश में लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं ऐसे में उत्तराखंड स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने बताया कि अब स्थिति काफी हद तक कंट्रोल में है, लेकिन नैनीताल, देहरादून और पौड़ी में अभी भी डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त बेड है और लार्वा खत्म करने के लिए नगर निगम के आशा कार्यकर्त्री को जिम्मेदारी दी है। डेंगू की स्थिति काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। कुछ नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में केसेस आए हैं, जिसमें कोटद्वार में मेनली केसेस आए थे। उस पर हमारी मॉनिटरिंग सघन चल रही है
और अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में बेड हैं और इसके अलावा लार्वा रिडक्शन और फोर्स रिडक्शन के लिए हमारी आशाएं और नगर निगम की टीमें घर घर जा रही हैं और लोगों को जागरूक कर रही हैं। पंचकेदार में से एक चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट 18 अक्टूबर को बंद कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त में शीतकाल में श्रद्धालुओं के लिए कपाट बंद किए जाएंगे। मंदिर के पुजारी जनार्दन प्रसाद तिवारी ने बताया कि 18 अक्टूबर को कार्तिक संक्रांति के मौके पर ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद होंगे। शीतकाल में रुद्रनाथ की पूजा अर्चना गोपीनाथ मंदिर में की जाएगी। इस साल रिकॉर्ड संख्या में 1 लाख से ज्यादा देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान रुद्रनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद ग्रहण किया। चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट 18 अक्टूबर प्रातः को शीतकालीन के लिए बंद कर दिए जाएंगे। 18 तारीख को यानी कार्तिक संक्रांति के दिन भगवान की चल विग्रह मूर्ति डोली पे सज के यहाँ से गोपीनाथ मंदिर में जाएगी। उसके बाद जो है शीतकाल में भगवान रुद्रनाथ की पूजा जो है गोपेश्वर मंदिर में होगी। यहाँ पे इस समय काफी मात्रा में लगभग 1 लाख से ज्यादा यात्री आए हैं। और इसी के साथ अब आपको सीधा ले चलते हैं यूपी के गोरखपुर, जहां सीएम योगी इस वक्त 234 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री और पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के जनसभा के प्रभारी गणेश जोशी ने राज्य मुख्यालय पहुंचने के बाद मीडिया से वार्ता के दौरान पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चंपावत क्षेत्र की जनता का आभार जताया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 1 लाख से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री को सुनने पहुंचे और पिथौरागढ़ की जनसभा को ऐतिहासिक बनाया। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आदि कैलाश और जागेश्वर धाम के दौरे से जहां मानस खंड के धार्मिक पर्यटन में बल मिलेगा, वहीं उत्तराखंड के अन्य पर्यटन स्थलों को भी बढ़ावा मिलेगा। लोग कहते हैं कि मोदी मैजिक समाप्त हो गया, दिख गया होगा कि मोदी का मैजिक बरकरार है, आगे भी रहेगा। ये मोदी मैजिक का ही कमाल है कि 1 लाख से अधिक लोग, क्योंकि जब मैं वहाँ 3 तारीख से वहाँ पर था और मीडिया के मित्र मुझसे पूछते थे, मैं उनसे कहता था कि ये रैली, वो कहते था इस बार चुनाव तो है नहीं,
तो लोग तो चुनाव के समय में आते हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि ये रैली पुराने सारे इतिहास तोड़ने वाली है, क्योंकि इससे पहले जो बताया गया कि 40,000 से ज़्यादा आदमी वहाँ पर नहीं होता था, और इस बार ये स्थिति थी कि 7 किलोमीटर पर जहाँ से मोदी जी आए दोनों तरफ लोग भरे हुए थे। उत्तराखंड में होने वाले इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए कुछ समय पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ब्रिटेन के दौरे पर गए थे। वहीं अब वो इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए दुबई के दौरे पर जाने वाले हैं। आपको बता दें कि पिछली बार जब सीएम पुष्कर सिंह धामी ब्रिटेन दौरे पर गए थे तो वहां से उन्होंने 12,500 करोड़ की योजनाओं के एमओयू साइन किए थे, जबकि दिल्ली में जब वो गए थे तो वहां पर उन्होंने 7,000 करोड़ की परियोजनाओं के एमओयू के साथ साइन किया था और करार किया था। वहीं अब वो दुबई के दौरे पर है, जहां वो अलग अलग उद्योगपति से मिलेंगे और उनके साथ करार करेंगे। धीरे धीरे अब सभी क्षेत्रों में, चाहे वो टूरिज्म का क्षेत्र हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में लोग उत्तराखंड के लिए आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। और हमारा भी प्रयास है कि सभी संस्थान जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं, अलग अलग निवेश अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं, उद्योग समूह चलाते हैं, वो सभी उत्तराखंड आए। और हमारी सरकार ने पहले से भी उन्हीं सब लोगों की सुविधा के अनुसार नियमों में शिथिलता भी करी है, उदार भी किया है, नियमों को बदला भी है, और लगातार हम उनसे कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं। और हमारा यह भी प्राथमिकता है कि उन सभी को कहीं ना कहीं सरकार प्रोत्साहित करे और राज्य के अंदर जो भी सुविधाएं हम दे सकते हैं हम उनको देंगे। प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए प्रदेश सरकार ने एक प्रवासी सेल का गठन किया है। आपको बता दें कि जो उनकी समस्याओं का त्वरित निदान करेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों ब्रिटेन और बर्मिंघम दौरे से लौटने के बाद प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए अलग से सेल बनाने की बात कही थी। सीएम ने कहा कि जो लोग उत्तराखंड से अन्य जगहों पर देशों में गए हैं, उन्होंने अनेकों क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की और उन्होंने बहुत काम किया और एक स्थान प्राप्त किया। वो हमारे उत्तराखंड अपने जन्मभूमि में, अपने पितरों की भूमि में आना चाहते हैं और फिर से काम करना चाहते हैं। उन्हें किसी प्रकार की कोई सुविधा ना हो, सीधे वो हमारे साथ कनेक्ट हो पाए, उनके लिए अप्रवासी सेल का गठन किया गया है। प्रवासी भारतीयों के लिए, चूँकि पूरी दुनिया के अंदर हमारे उत्तराखंड से गए हुए भाई बहन विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अनेकों उपलब्धियां हासिल की हैं। अपने परिश्रम से, मेहनत से उन्होंने बहुत काम किया है, अपना नाम भी बनाया है, एक स्थान प्राप्त किया है। वो हमारे उत्तराखंड फिर से आना चाहते हैं, अपनी जन्मभूमि में, अपने पितरों की भूमि में फिर से काम करना चाहते हैं। तो उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, आसानी से वो हमसे कनेक्ट हो पाएँ, राज्य के लिए जो योगदान देना चाहते हैं, अपने मूल स्थान के लिए योगदान करना चाहते हैं, राज्य में अनेकों क्षेत्रों में वो अपना काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए अप्रवासी ये सेल हमने गठित किया है, जो सबसे साथ समन्वय करके उनकी कोई भी परेशानी हो या किसी प्रकार का वो काम करना चाहते हैं तो उसमें सहयोग प्रदान होगा। हाल ही में उत्तराखंड के एक दिवसीय कुमाऊं दौरे से लौटे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदि कैलाश और जागेश्वर धाम यात्रा उनके जीवन की ऐतिहासिक यात्रा में शामिल हो गई। ये बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से साझा की। पीएम मोदी ने आदि कैलाश और जागेश्वर धाम यात्रा से मंत्रमुग्ध होते हुए लिखा कि यदि कोई मुझसे पूछे यदि आपको उत्तराखंड में एक जगह अवश्य देखनी चाहिए तो वो जगह कौन सी होगी, तो मैं कहूँगा आपको राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में पार्वती कुंड और जागेश्वर मंदिर अवश्य देखने चाहिए। प्राकृतिक सुंदरता और दिव्यता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। आजकल मुख्यमंत्री का चंपावत जिला शिक्षा अधिकारी विहीन चल रहा है, जिसकी वजह से वहां की शिक्षा व्यवस्था चरमराने लगी है। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन चंपावत ने संगठन शिक्षा अध्यक्ष रमेश देव के नेतृत्व में डीएम चंपावत नवनीत पांडे से मुलाकात की और शिक्षा विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग में वर्तमान समय में मुख्य शिक्षा अधिकारी सहित अन्य शिक्षा अधिकारियों के 11 रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने की मांग की। कहा कि डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। मीडिया को जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष रमेश देव ने कहा कि चंपावत मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन यहां मुख्य शिक्षा अधिकारी सहित 11 शिक्षा अधिकारियों के पद लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं, जिसका सीधा असर जिले की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है। लेकिन इस जनपद का दुर्भाग्य है
कि यहाँ पर शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग में शिक्षा अधिकारियों के 13 पदों में से मात्र 2 खंड शिक्षा अधिकारी कार्यरत हैं, जिससे छात्र छात्राओं की पढ़ाई गुणवत्ता के साथ साथ कहीं न कहीं समाज के अंदर ये सवाल भी उठ रहे हैं कि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र होने के बावजूद भी इस कदर अधिकारियों की कमी कहीं न कहीं क्षेत्र के लिए नुकसानदायक है।